नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्य नर्सिंग शॉप में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों आज का जो ये वीडियो है आप तमाम छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। खास करके ये जो वीडियो है जितने भी पीसीबी के छात्र हैं जिनका सपना है बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट आपके रैंक के अकॉर्डिंग बनाना सिखाने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि आप भी जानते हैं आपका जो चॉइस फिलिंग है 19 जुलाई से शुरू होने वाला है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा इतना रैंक है तो इतना रैंक पे कौन से बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस डालें ताकि हमको जो है फर्स्ट राउंड में ही हमारा जो कॉलेज है वो अलर्ट हो जाए। साथियों इस वीडियो में मैं आपको जितना भी डाटा बताऊंगा वो पिछले साल के कंपैरिजन करके ही बता रहा हूं। यानी पिछले साल का जो ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक है बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस का, उसके आधार पर ये कटअप जो है तैयार किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों हम सबसे पहले बात करें बिहार बीसीसी 2026 पीसीबी प्रेफरेंस लिस्ट, यानी पीसीबी के सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान रहे, और आपको सिर्फ बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, बीएससी नर्सिंग के अतिरिक्त कोई अदर कोर्सेस नहीं करना है, तभी आपके लिए ये वीडियो जो है बेनिफिशियल साबित होगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे रैंक वाइज ऐसे चॉइस भरा, यानी मैं आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको चॉइस भरना सिखाऊंगा। आपको A to Z चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। 100% गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने की जो है दोस्तों गारंटी है अगर आप ऐसे चॉइसेस करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूं, आप खुद से भी एक बार रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद साथियों ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग है, मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी है, सूचना है, आप देख लीजिए। ज्वाइंट वाले जितने भी बच्चे हैं, जैसे ज्वाइंट में कौन कौन से बच्चे आते हैं, तो एग्री वाले आते हैं, पीसीबी वाले आते हैं, पीसीएमबी वाले आते हैं, पीसीएम वाले भी आते हैं। तो उनका जो काउंसलिंग है यानी चॉइस फिलिंग का स्टार्टिंग जो डेट है 19 जुलाई से हो रहा है। आप तमाम छात्र छात्राओं को ये चीज पता होगा। बाकी लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है आपका 25/7/2026 होगा। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चॉइस फिलिंग करते समय आपने जब चॉइसेस भरिएगा तो उसमें बीसीसी खुद बोलता है कि आप चॉइसेस में कॉलेजेस बहुत ज्यादा चुनिए, कोर्सेज जो है ज्यादा से ज्यादा चुनिए ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। और चॉइसेस भरने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुआ होती है वो क्या होती है, लॉकिंग का। अगर आप लॉक नहीं करते हैं दोस्तों तो वो आपको चॉइसेस आप जितने भी सिलेक्ट किए हैं वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए आप चॉइसेस भरने के बाद लॉकिंग जरूर करें, ये काफी महत्वपूर्ण है लॉकिंग करना, ठीक है। उसके बाद साथियों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जब आप चॉइसेस भरते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो साइबर कैफे में जाते हैं, तो साइबर कैफे वाले के अकॉर्डिंग मत भरवाइए, आप अपने अकॉर्डिंग जो है चॉइसेस भरिए। आप खुद से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़ी है जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप चॉइसेस भरने को सिखाया जा रहा है। अगर आप अपने से नहीं भर पाते हैं तो साइबर कैफे भी जाते हैं, तो आप ऐसे क्या कीजिए, ऐसे पेज पे जैसे A4 साइज पेपर होता है, इस पे आप सारे चॉइसेस लिख लीजिए कि हमको कौन से कॉलेजेस में क्या करना है क्या नहीं भरना है। उसके बाद जाइए, हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो है साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं और उनको जानकारी नहीं होता है, वो कोई भी कॉलेजेस डाल देते हैं। उससे क्या होगा, आपको कॉलेजेस नहीं मिलेगा, आपका रैंक अच्छा भी होगा तभी आपको कॉलेजेस नहीं मिलेगा। बाकी जो पीसीएम वाले छात्र हैं जिनको सिर्फ इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है, उनका अभी काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है, जैसे ही जारी होगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं अपने डेस्क पे और वहां पे आपको चॉइसेस करना के लिए पूरा सिखाऊंगा। तो दोस्तों आइए आपको प्रेफरेंस बनाना सिखाते हैं। यानी ऐसे अगर आप चॉइसेस भरते हैं तो आपको 100% गारंटी है कि आपको बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे को ही बात करेंगे। यानी जो बच्चे को बीएससी नर्सिंग करना है वो बायो ग्रुप से है, इसका अतिरिक्त कोई भी कोर्सेस नहीं लेना है, तो उनके रैंक के अकॉर्डिंग आप बीएससी नर्सिंग कौन कौन से ऐसे चॉइसेस भरेंगे कि आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेजेस अलॉट हो जाए। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें पीसीबी का, ठीक है, आप पीसीबी का देख रहे हैं, आपका प्रेफरेंस कॉलेज लिस्ट यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो और आपका यूआर में 1 से लेकर 180 रैंक तक है। बाकी ये सारे आप जितने देख रहे हैं ये सारा क्या है, कैटेगरी रैंक है। यानी ईबीसी में 1 से लेकर 90 तक है, ईबीसी में 1 से लेकर 75 तक है, ईडब्ल्यूएस में 1 से लेकर 65 तक है, आरसीजी और एससी का जो कट ऑफ है सेम रहता है 1 से 55 तक है, एसटी का जो है 1 से 35 तक है, डीक्यू का 1 से 30 तक है। तो आप प्रेफरेंस में जो सबसे पहले देंगे क्या देंगे, एनएमसीएच पटना देंगे, उसके बाद एएनएमसीएच गया दीजिएगा, उसके बाद जेएलएमसी भागलपुर दीजिएगा, उसके बाद डीएमसीएच दरभंगा दीजिएगा, उसके बाद बीएमआईएमएस पावापुरी नालंदा दीजिएगा, उसके बाद एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर दीजिएगा। तो इन कॉलेजेस में से
आपको ज्यादातर संभावना है कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इन 3 कॉलेजेस में से कोई ना कोई अलर्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है भागलपुर से है, उसको JLNMCH भागलपुर ही चाहिए, तो उसको क्या करना है, फर्स्ट में इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने सिटी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए भागलपुर से नजदीक जो भी सिटी उसको दिख रहा है, जो भी राज्य दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको भरना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके घर से जो भी कॉलेजेस नजदीक पड़ रहा है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपको उसको देना है, ताकि आपका हॉस्टल खर्चा और मेस खर्चा बच सके, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर से हैं तो आप पहले मुजफ्फरपुर को डालिए, मुजफ्फरपुर भी जो है बेस्ट कॉलेजेस है, उसके बाद आप अदर कॉलेजेस को सीक्वेंस में डाल सकते हैं। उसके बाद साथ ही हम बात करते हैं और आपका रैंक जो है इसके अतिरिक्त है, जैसे आप यूआर से हैं तो 1 से 81 से लेकर 600 तक है, बीसी से है तो 91 से 300 तक है, ईबीसी से है तो 80 से 280 तक है, ईडब्ल्यू से 70 से 150 तक है, आरसीसी या एससी से है तो 60 से 130 के बीच में है, एसटी से है तो 35 से 70, डीक्यू से है तो 30 से 55। अब आप बोलिएगा कि भैया आप जो प्रेफरेंस बता रहे हैं ये पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल जो कट ऑफ गया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक उसके आधार पर ही इसको मैं बता रहा हूँ, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका रैंक इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, इस +50 या -50 हो सकता है ऊपर नीचे, इससे कोई नया नहीं है। तो आप पहले NMCH गया को डालिए, उसके बाद JLMCH भागलपुर को डालिए, DMCH दरभंगा को डालिए, BAMS पावापुरी नालंदा को डालिए, NMCH पटना को डालिए, SKMCH मुजफ्फरपुर को डाल सकते हैं, GMCH को डाल सकते हैं, GMCH बेतिया को, GMCH सारण को। उसके बाद और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि हमको भैया इतना रैंक और हमको कहीं BSc नर्सिंग कॉलेज अलर्ट नहीं हुआ, तो अदर कॉलेजेस आप BMLT, VIT, BUTT, BPT डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि हमको BSc एग्रीकल्चर भी करना है, तो आप उसके कॉलेजेस इसके बाद जो है ऐड कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर का भी, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर का भी कॉलेजेस जो है आप ऐड कर सकते हैं। इसमें भी आप चाहते हैं कि BSc नर्सिंग के बाद हमको BSc एग्रीकल्चर भी डालना है, तो आप BSc एग्रीकल्चर भी इसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पैरामेडिकल के कोर्स आपको करना है तो भी ऐड कर सकते हैं, बी फार्मा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपका रैंक इतना है, यूआर में है आप 1000 तक आपका रैंक आ रहा है, बीसी में है 350 से 700 के बीच में आ रहा है, ईडीबी से है तो 300 से लेकर 600 के बीच में आ रहा है, ईडब्ल्यू से है तो 160 से 300 के बीच आ रहा है, आरसीजी एससी का सेम रहता है तो 130 से 250 तक आ रहा है, एसटी से है तो 75 से 130 तक आ रहा है, डीक्यू से है तो 60 से 100 तक आ रहा है। तो आपको इसमें जो है प्रेफरेंस जो है सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा। और आपको BSc नर्सिंग करना है तो आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेजेस पहले चाहिए उसको फर्स्ट में रखिए, जैसे GMCH पूर्णिया रख सकते हैं, SKMCH मुजफ्फरपुर, GMCH बेतिया, GMCH सारण, BMS पावापुरी नालंदा, JLMCH भागलपुर, DMCH दरभंगा, उसके बाद NMCH गया, NMCH पटना, PHI BMLT, उसके बाद PHI VIT, PHI BUTT। ये PHI पटना जो कॉलेजेस है उसमें BMLT VIT BUTT होता है, ठीक है। PHI रख सकते हैं, GPI में बी फार्मा होता है, GPI गुलजारीबाग में, MIT मुजफ्फरपुर में बी फार्मा होता है, BCPU पटना बायोटेक्नोलॉजी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के भी कोर्सेज डाल सकते हैं। आपको एग्रीकल्चर चाहिए तो बी फार्मा का मैंने बता ही रखा है कि आपको डालना है, बायोटेक्नोलॉजी डाल सकते हैं, फिशरी डाल सकते हैं, हॉर्टिकल्चर डाल सकते हैं, ये सेफ में मतलब रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो मैं एग्रीकल्चर का है उसका अलग से एक आपको प्रेफरेंस देने वाला हूँ, ठीक है। इंजीनियरिंग का भी अलग से प्रेफरेंस आपको बताने वाला हूँ। बाकी आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते हैं तो आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा सूर्य नर्सिंग सब की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।